हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन लास्ट लेक्चर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में जाते जाते अपन ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पहला ऐसा प्रयास था, पहले ऐसी ट्राई थी कि टेबल फॉर्मेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया और वो मेंडलीफ ने किया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी ये मॉज़ले ने बनाई थी, इसलिए इसको मॉज़ले की पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अपन लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय मॉज़ले। सही है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तक किसी ने भी एक्सपेरिमेंटल ट्राई नहीं किया पीरियोडिक टेबल बनाने का या फिर एलिमेंट्स को अरेंज करने का। ये मॉज़ले का सबसे पहला कोशिश थी, पहला प्रयास था कि उसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या एक्सपेरिमेंट किया मॉज़ले ने, बात करते हैं उसकी। मॉज़ले ने एक मेटल ली, मेटल सरफेस जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और इसके ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डरिंग की। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है यानी इसकी खुद की एनर्जी होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की बीम मेटल की सरफेस से टकराती है, यहाँ से एक्सरेज बाहर निकली और मॉज़ले ने क्या किया, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लिया। सही है। मॉज़ले ने ये देखा कि जैसे जैसे वो मेटल को चेंज करता जा रहा था, वहाँ से निकलने वाले एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जा रही थी, और यहीं से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मास के ऊपर डिपेंड ना करके किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो उसको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मिल रहा था या फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन मिल रहा था वो जेड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा था, यानी जैसे जैसे जेड चेंज कर रहा था वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही थी। तो यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आया था कि प्रॉपर्टीज जो होती है वो एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस पे नहीं, उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और यहीं से उसने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया और मॉडिफिकेशन किया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कि भाई मास के बेसिस पे अरेंज ना करके जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन मिलेगा और उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, सही अरेंजमेंट होगा। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक फॉर्मूला भी दिया। फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है। म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है और ए और बी आपके यहाँ पे कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर है, ए एंड बी कांस्टेंट है और म्यू उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है। सही है। चूंकि जब कोई साइंटिस्ट अपना लॉ देता है तो दूसरे 10 साइंटिस्ट और खड़े हो जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालने के लिए, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि जिनको वो थ्योरी पसंद आती है, उनको सही लगता है, तो वो उनको क्या करते हैं, फिर कंसिडर भी करते हैं। तो सेम यही मॉज़ले के साथ हुआ था। जैसे ही उसने अपना ये एक्सपेरिमेंटल दिया, ये अपना एक्सपेरिमेंट शो किया सबके सामने, तो नील्स बोहर ने यहाँ पे क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया कि नहीं भाई जो आप बता रहे हो वो सही बता रहे हो, और उन्होंने यहाँ पर पीरियोडिक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे कहा जाता है। जैसे अपने मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया। क्या है वो लॉ, बात करते हैं उसकी। अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। देखो क्या कहा जाता है इसके लिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कुछ इस तरह से है कि केमिकल एंड physical properties of elements are
periodic function of their atomic number। सही है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स एटॉमिक नंबर के बाद आपको प्रॉपर्टीज के अंदर रिपीटेशन दिखाई देगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपको वापस क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा, जब आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। यही है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। चूंकि ये मेंडलीफ का मॉडिफिकेशन था तो यहाँ पर जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसी के हिसाब से यहाँ पर रॉज एंड कॉलम बनाए गए थे। यानी कि यहाँ पर भी टोटल आपके पास 9 ग्रुप्स थे, 9 हॉरिजॉन्टल रॉज जिसको आप बोलते हो। वन से 8 वही, और एक आपका 0 ग्रुप। ये किसका था? ये आपके नोबल गैसेस का था। वही 7 पीरियड, यानी कि सॉरी ये आपके वर्टिकल 9 ग्रुप, वर्टिकल कॉलम, और ये आ गया आपके हॉरिजॉन्टल रो। 7 पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। जो नोबल गैसेस की डिस्कवरी थी वो रामसे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो यही थे आपके मॉडिफाइड यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन फर्दर फिर कुछ और साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया। इस पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक लॉ यही रखा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा इनको इनलार्ज कर दिया। हम यहाँ ये पढ़ते थे कि 1 से 8 ग्रुप है और सबके अपन ने 2 सब ग्रुप बनाए थे, ए और बी 7 तक, और 8वें के 3 सब ग्रुप थे, यानी 8वें के अंदर 3-3 एलिमेंट्स थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करते हुए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया, और इसके एक्सटेंडेंस से जो पीरियोडिक टेबल बनी उसे क्या बोला गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। आई बात समझ में? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को ही कंसीडर करते हुए जब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस पीरियोडिक टेबल को, तो उसको क्या बोल दिया गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल दिया गया। अभी जब अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि है कुछ नहीं, बस जो सब ग्रुप्स थे उनको इक्वल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जितने भी सब ग्रुप्स थे उनको क्या कर दिया? सबको इक्वल डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया। तो टोटल 18 ग्रुप्स बना दिए थे यहाँ पर। ठीक है, तो बात करते हैं अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ये आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पढ़ता हूँ मैंने। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोहर-बुरी एंड रंग-वर्नर पीरियोडिक टेबल, यानी कि इन चारों साइंटिस्ट की मिली भगत से ही ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। इट इज़ बेस्ड ऑन बोहर-बुरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोहर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उन सब के ऊपर ये बेस था। और ये जो मॉडल दिया गया कि किस तरह से अपने को अरेंज करना है 18 ग्रुप्स के अंदर, 7 पीरियड के अंदर, ये रंग और वर्नर ने बताया था। टोटल यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज बताए जाते हैं और 18 यानी 18 वर्टिकल ग्रुप्स इसके अंदर शो किए जाते हैं, यानी कि बताए जाते हैं। एक अगर थोड़ा सा इसके पीरियोडिक टेबल का डायग्राम की बात करें तो इसका रफली डायग्राम की बात करते हैं। इसका प्रॉपर डायग्राम और एलिमेंट्स, इस पीरियोडिक टेबल को अपन पूरा याद करेंगे। जो अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यही सबसे एडवांस टेबल है। इसी
के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसी को ही याद रखा जाता है, तो इसको अपन याद रखेंगे। तो ये एक आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल का मॉडल है, इसमें ये 7 कॉलम और ये 18 आपके ग्रुप प्रेजेंट किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के अंदर इसी तरह से डिनोट किए जाते हैं, जबकि ऊपर रोमन के अंदर जो लिखे हुए हैं ये आपके मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल के ग्रुप्स हैं। क्योंकि मेंडलीफ ने 1 से 8 1 से 7 तक तो ए और बी के अंदर डिवाइड किया था और 8 के अंदर 3 थे, तो मेंडलीफ और लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल दोनों को जॉइंट करके ये एक मॉडल दिखाया गया है कि उसका फर्स्ट ए कौन है और इसका सेकंड ए कौन है। इस तरह से थोड़ा सा इस मॉडल को बताया गया है। जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के हाँ फ्री है, ले जाओ। जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के 1 को मेंडलीफ के फर्स्ट ए से डिनोट किया जाता है, सेकंड को सेकंड ए से, ये थर्ड, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और वो जीरो ग्रुप नोबल गैस वाला। फर्स्ट बी सेकंड बी लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के 11th और 12th ग्रुप होते हैं, जबकि थर्ड बी से वापस ये थर्ड वाली सीक्वेंस स्टार्ट होती है और 8 9 10 जो 8 ग्रुप था मेंडलीफ की प्रेडिक्टेबल का, जिसमें 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना रखे थे उसने, वो यहाँ पर 8 9 10 ये तीनों को इंडिविजुअली रख दिया गया था। सही है। तो इस तरह से टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड के अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल को डिवाइड किया गया था, यानी कि मॉडल दिया गया था। अब नेक्स्ट के लेक्चर्स में अपन इस प्रेडिक्टेबल के अंदर एलिमेंट्स को भरेंगे और एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक्स की बात करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल को अपन पूरा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, किस तरह से इसको आगे वापस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उस सब की बात अपन इसके अंदर करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके एक मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल का मॉडल है। आई होप आपको ये समझ में आई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल एंड मॉडर्न प्रेडिक्टेबल दोनों के लॉज। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।